हेलो गाइस। सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि YouTube चैनल तो खोल लिया पर इस पे कंटेंट क्या डालेगा। तो कंटेंट कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर कनाडा इमिग्रेशन और कनाडा में कैसे मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्यों हम कनाडा आएँ, और मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होएगी, कॉलेजेस कौन सा चूज़ कर सकते हैं, बेटर कौन सा रहेगा उनके लिए, मतलब अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप कॉलेज वगैरह के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो ये मेन कंटेंट होएगा और थोड़ी बहुत ही घूमने फिरने की जगहें। मेनली मैं विनिपेग मैनीटोबा में रह रहा हूँ फ़िलहाल, तो ज़्यादातर वीडियोस जो टूरिज़म प्लेसेस वगैरह में दिखाऊंगा, या जो भी घूमने फिरने की रेस्टोरेंट्स वगैरह कहाँ, वो ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ की दिखाऊंगा, विनिपेग की। और जैसे ही अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, आउट ऑफ प्रोविंस जाता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया की कुछ वीडियोस मैं डाल सकता हूँ। ऑन्टेरियो अगर मैं घूमने गया वहाँ की वीडियोस डालूँगा। तो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी मैं डालूँगा और आपके पास लेटेस्ट इमिग्रेशन रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। आज की वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया से मैनीटोबा क्यों मूव हुआ। तो इसका दो रीज़न्स हैं। पहला बड़ा रीज़न ऑब्वियसली परमानेंट रेजिडेंसी। ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत टाइट रूल्स हैं। वहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पे पॉइंट्स बनने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। इवन वैंकूवर में एरिया का 0 पॉइंट मिलता है। अगर हम किसी छोटे टाउन में जाते हैं तो ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट पूरे नहीं होते। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो नॉक सी या डी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी के भी पॉइंट पूरे नहीं होते। या तो आपको आइल्स में एटलीस्ट 8777 बैंड लेके आने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ विनिपेग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट CLB लेवल 5 चाहिए आपको, और सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस किसी भी कैटेगरी में, कोई मर्जी जॉब हो, आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद एलिजिबल कर देती है मैनीटोबा गवर्नमेंट कि आप PNP की फ़ाइल लगा सकते हो और अपनी PR की पक्की गारंटी ले सकते हो। पर अभी मैनीटोबा गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स निकाले हुए हैं, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अगर वो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ के ग्रेजुएट्स ही 1 साल बाद अपनी PR की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरी प्रोविंस से मूव होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको या तो मैनीटोबा इन डिमांड ऑक्यूपेशन में जाना पड़ेगा या फिर एक्सप्रेस एंट्री में। और अब दूसरा बड़ा रीज़न आपको बताते हैं एक छोटे से व्यू के बाद। और दूसरा बड़ा रीज़न विनिपेग आने का ये है कि विनिपेग एक बड़ा सिटी है।
मैनिटोबा की कैपिटल भी है और अभी ये डेवलपिंग सिटीज़ के अंडर आता है। यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है, पर कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में इंक्रीज़ आया है। और यहाँ पे अगर हम कोई बिज़नेस खोलते हैं या फिर घर लेते हैं, वो एक फ़ायदे का सौदा है कंपैरेटिवली ब्रिटिश कोलंबिया के, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में अगर कोई बिज़नेस खोलना है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ख़ास तौर पे वैंकूवर एरिया में। और अगर हम छोटे किसी टाउन में जाके ब्रिटिश कोलंबिया में बिज़नेस खोलेंगे तो वहाँ पे वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। पर विनिपेग एक बड़ा सिटी है, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है ऑलरेडी, तो यहाँ बिज़नेस खोलना फ़ायदेमंद रहेगा। ब्रिटिश कोलंबिया के बड़े शहरों में रहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है विनिपेग के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर आप मॉर्गेज लेना चाहते हो वो आपको सस्ते में घर मिल जाएगा, जबकि वैंकूवर जैसे शहर में घर लेना बहुत औखा है। बस यही कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश कोलंबिया से मूव हुए हैं विनिपेग मैनिटोबा। और अगली वीडियोस में आपको विनिपेग के और काफ़ी सारे नज़ारे दिखाएंगे, काफ़ी पर्टिकुलर प्लेस दिखाऊंगा मैं जो यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। और इमिग्रेशन के रिगार्डिंग तो आपको नॉलेज देता रहूँगा जो भी अपडेट आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जो कॉलेज पे फोकस मैं ज़रूर रखूँगा अपना। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए एक सजेशन ये भी है कि विनिपेग के किसी कॉलेज में अप्लाई करो या फिर नोवा स्कॉशिया के कॉलेजेस में, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पे पीआर लेनी इजी है। तो प्लीज़ जब तक यहाँ पे अच्छे रूल्स हैं और पीआर की ज़्यादा फैसिलिटी है, मैं कहूँगा कि अगर आप इंडिया से आना चाहते हो या किसी भी कंट्री से आना चाहते हो, यहाँ के लिए अप्लाई करो। वीज़ा भी जल्दी मिलेगा, इजीली मिलेगा और आपकी पीआर भी इजी रहेगी।